आज हम बात करेंगे DPP फॉर इनहिबिटर्स के बारे में। ये हमारे पास एंटी डायबिटिक ड्रग क्लास है जिसमें हमारे पास आता है सिटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, लेनाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन और वेल्डाग्लिप्टिन। ये इनकी क्लासिफिकेशन है, एंटी डायबिटिक ड्रग है हमारे पास, ठीक है। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो ऐसा है कि DPP4 एक एंजाइम है हमारे पास हमारे बॉडी में, जो क्या करता है, जो इनक्रेटिन्स की ब्रेक डाउन करता है, इनक्रेटिन्स की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और इनक्रेटिन्स हमारे पास क्या है, उसका क्या काम है। इनक्रेटिन्स हमारे पास दो एंजाइम है, GLP-1 और GIP। इन दोनों एंजाइम का काम क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। हमारे पास हमारे बॉडी में इंसुलिन की रिलीज को पेनक्रियाज से इंक्रीज करता है, ग्लूकागॉन की रिलीज को कम करता है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है हमारे मैदे को या हमारे जो GIT सिस्टम है उसकी मतलब उस जो हाली होने का टाइम है उसको आहिस्ता करता है, स्लो करता है, ठीक है। तो हमें फिर भूख जल्दी नहीं लगती। अच्छा, चौथा इनका काम है हमारे ब्लड ग्लूकोज जो है जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो उनको कम करता है। मतलब हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि इंसुलिन की रिलीज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनक्रेटिन्स की, ठीक है। इन दोनों एंजाइम का ये काम होता है। और इन काम को कौन रोकता है, इन एंजाइम को कौन रोकता है, DPP4 एक एंजाइम है, ये रोकता है। अब जो इनहिबिटर्स हम देंगे, ठीक है, तो ये इस एंजाइम को ब्लॉक करेगा, ठीक है। जब ये एंजाइम ब्लॉक होगा तो इनक्रेटिन्स बनेंगे, इनक्रेटिन्स के जो है इंसुलिन की रिलीज इंक्रीज होगी, ये सब होगा, ठीक है। अच्छा, अब इनको हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन ड्रग्स को ये हम इस्तेमाल करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हो, मतलब जिसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो बाइंड नहीं होता क्योंकि वो रास्ते में मतलब ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी, ठीक है, तो वो अपने रिसेप्टर पे नहीं पहुंच पाता। अच्छा, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। साइड इफ़ेक्ट्स हमारे पास सबसे पहला जो है UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है ऐसे पेशेंट को जो ये ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्पेशली नेज़ोफेरेंजाइटिस ऐसे पेशेंट्स को हो सकता है। चौथे नंबर पे है हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब एलर्जी वगैरह जो है वो हो सकती है ऐसे पेशेंट को। अर्टिकेरिया, ठीक है, जिस्म के ऊपर, स्किन के ऊपर फोड़े वगैरह बन जाते हैं और वो बहुत हारिश करते हैं, ठीक है। फिर एंजियोएडेमा, एडिमा भी हो सकता है, पाँव में स्वेलिंग हो सकती है, घुटनों में, ठीक है, इस तरह के और बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग हो सकती है। ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अच्छा, अब आते हैं इसकी मतलब मतलब ये तो हमने सारे पढ़े हैं, ठीक है, ये सारे इसी क्लास में आते हैं, लेकिन इनमें सुइटेबल कौन सा है, कौन सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सिटाग्लिप्टिन जो है हमारे पास, इसकी रीनल डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप किसी पेशेंट को सिटाग्लिप्टिन जो सिटामेट के नाम से आता है, ठीक है, वो देते हो तो पहले आपने डोज एडजस्ट करना होगा, क्योंकि अगर वो रीनल पेशेंट है, गुर्दे का कोई मसला है उनको, तो आपने डोज एडजस्ट करना होगा लाजमी, ठीक है। हार्ट फेलियर लोग जो काज कर सकता है, ठीक है, हार्ट फेल भी हो सकता है, मतलब दिल के जितने भी मरीज़ होते हैं उनमें जो है ये रिस्की होता है, ठीक है। अच्छा, लिनाग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन के मुकाबले में लिनाग्लिप्टिन जो है वो बहुत सूटेबल है, क्योंकि इनकी ना डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है हमारे पास और ना ही ये हार्ट फेलियर काज कर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पे जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आजकल और अच्छी भी है, ट्रेलाग्लिप्टिन बहुत सूटेबल है, क्योंकि ये जो है हमारे पास इसकी ड्यूरेशन 1 वीक, मतलब आप हफ्ते में सिर्फ एक बार जब गोली आप खाओगे, ठीक है, एक दफ़ा आपने एक गोली लेनी है, ठीक है, और पूरा हफ्ता जो है आपको फिर दोबारा गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रेलाग्लिप्टिन इस वजह से
मोस्ट कॉमनली पाकिस्तान में और दूसरी कंट्रीज़ में यूज़ होता है, क्योंकि इसकी डोज़ बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात है, रीनल पेशेंट जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं उसमें आपने डोज एडजस्ट करना है, ठीक है। और हार्ट फेलियर भी खास कर सकता है, ठीक है, बहुत एहतियात करनी पड़ेगी ऐसे पेशेंट्स में। अच्छा, इसके साथ सेक्साग्लेप्टिन हो गया। सेक्साग्लेप्टिन जो है इसकी भी डोज एडजस्टमेंट आप करोगे रीनल पेशेंट में, और साथ में हार्ट फेलियर में भी ये बहुत रिस्की है। हार्ट फेलियर में आपने इनको अवॉइड करना है, ठीक है, ये आपने नहीं देना सेक्साग्लेप्टिन। वेल्डाग्लेप्टिन आ गया। वेल्डाग्लेप्टिन भी इस तरह का है, लेकिन इसकी जो है वो हार्ट फेलियर के चांसेस ऐसे पेशेंट्स में लो होते हैं जो वेल्डाग्लेप्टिन लेते। तो मेरे हिसाब से इसमें जो सबसे अच्छा है वो है लेनाग्लेप्टिन और ट्रेलाग्लेप्टिन, और तीसरे नंबर पे सेटाग्लेप्टिन, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियोस, शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। थैंक यू।